हेलो फ्रेंड्स, जावा टेक्निकल में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर या कैंडल। आज हम जानेंगे कैपेसिटर हम लोगों का फैन मोटर में क्यों लगाया जाता है, फैन या मोटर में, और क्या इसका कारण हो जाता है। ये हमारा अलग अलग साइज़ का कैपेसिटर है। यहाँ पर अलग अलग साइज़ का कौन सा कैपेसिटर कहाँ पर लगाया जाता है, किस मोटर में और किस फैन में, वो हम आपको फुल डिटेल के साथ हमें बतलाएंगे। और इसका कार्य हम लोगों का क्या होता है आज इसके बारे में हम बतलाएंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख ले रहे हैं, यहाँ पर मोटर और फैन में हम लोग का में कैपेसिटर क्यों लगाया जाता है। उसके बाद हम लोग का ये हो गया। दूसरा जो हम लोग का कैपेसिटर ये कितने प्रकार के होते हैं। और तीसरा हम लोग का चलती मोटर में से हटा लेने पर तो क्या होगा। कैपेसिटर अगर चलती मोटर में चल रहा है मोटर, तो हम इसमें से कैपेसिटर हटा लेंगे तो क्या होगा। और हम लोग का ये हो गया, हम लोग कैपेसिटर की इकाई क्या होती है, कैपेसिटर के माने मात्रा किस में नापी जाती है, वो भी हम आपको बतलाएंगे। कम एमएफडी और ज़्यादा एमएफडी में क्या अंतर होता है जानेंगे। कम एफडी का कंडेंसर लगाने पर क्या होता है और ज़्यादा एफडी का कंडेंसर लगाएंगे तो क्या होगा। खराब और सही कैपेसिटर का हम लोग कैसे चेक करेंगे, ये भी हम सीखेंगे। रनिंग और स्टार्टिंग में अंतर क्या होता है, कैसे चेक करें, ये भी हम सीखेंगे कैपेसिटर को। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं मोटर और फैन में क्यों लगाए जाते हैं कैपेसिटर। उससे पहले हम लोग ये समझना होगा कितने प्रकार के होते हैं कैपेसिटर। हमारा मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक रनिंग होता है और एक स्टार्टिंग होता है। रनिंग कैपेसिटर का कार्य हम लोग का ये होता है कि जब हम लोग का स्टार्ट हो जाता है तो स्टार्ट हम लोग का हो जाता है मोटर, उसके साथ हम लोग का लगातार इसका वर्क करता है। ये जब तक हम लोग का मोटर चलेगा ये हम लोग का लोड इस पर बराबर लेकर चलता है। ये रनिंग हम लोग का कैपेसिटर यही हम लोग का कार्य करता है। दूसरा जो होता है वो हम लोगों का वो होगा स्टार्टिंग। हम लोग एक हम लोग का स्टार्टिंग होता है। स्टार्टिंग कैपेसिटर हम लोगों का होता है जो हम लोग का केवल झटका मार का हम लोग का स्टार्ट करता है। जैसे में आप कोई भी मोटर हो गया देखे होंगे, मोटर को जब चलता है तो उसे हम लोग क्लच मोटर को जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो इस तरह से झटका दे देते हैं, उसके बाद फिर हम लोग हटा देते हैं। इसी तरह वह भी हम लोग को इसी तरह वर्क करता है। स्टार्टिंग हम लोग खाली सिर्फ स्टार्ट करने के लिए झटका देकर स्टार्ट करने के लिए होता है। और जो हम लोग का रनिंग होता है, जो हम लोग का जो लगातार उसका चाल होता है, जो इसके साथ हम लोग का बराबर लोड लेकर चलने का काम करता है। ये हम लोगों का दो कंप्लीट हो गया। हम लोग का मोटर और फैन में हम लोग क्यों लगाते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, ये हम लोग का दो कंप्लीट हो गया। अब हम देखेंगे चलती मोटर से हम लोग हटा लेते हैं तो क्या होता है। चलती मोटर से अगर कैपेसिटर का हम लोग हटा लेंगे तो क्या हो गया। जैसे में हम लोग तो यहाँ पर टेबल फैन हो गया या सीलिंग फैन हो गया या फ्राटा फैन हो गया, अगर वो हम लोग का मोटर चल रहा है इसमें से हम लोग कैपेसिटर हटा लेंगे तो वो हम लोग का रनिंग कैपेसिटर होता है। इसमें इसके कारण से हम लोग का जो होगा उसका चाल जो हम लोग का स्लो हो जाएगा। जितना चाहिए मोटर हम लोग का चलेगा लेकिन स्लो हो जाएगा। जितना चाहिए हम लोग का उतना इसका क्षमता नहीं मिल पाएगा, इसका चाल में जो थोड़ा सा कमी हो जाएगी हमको। इसलिए जो हम लोग का रनिंग होता है जो इसका लोड लेकर चलता है, इसीलिए उसका थोड़ा सा जो चाल होगा वो कम हो जाएगा। अगर स्टार्टिंग का आप हटा लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। स्टार्टिंग का हटा लीजिएगा तो उसका चाल सेम ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे में आप मोटर जो हो गया, जो हम आपको क्लच मोटर को बतलाएं, उसका आप हटा लीजिएगा शॉर्ट देने के लिए, खाली स्टार्ट करने के लिए स्टार्टिंग कंडेंसर होता है। उसके बाद आप हटा लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन रनिंग कैपेसिटर अगर हटा लेते हैं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, थोड़ा सा मोटर हमारा स्लो हो जाएगा। रन करेगा लेकिन जितना चाहिए आरपीएम उतना आरपीएम हम लोग का नहीं होगा। जितना वेंडिंग के दौरान हम लोग का वेंडिंग का जितना क्षमता होगा वो इतना ही हम लोग का वर्क करेगा। कैपेसिटर का जो हम लोग का उसका जो चार्ज करता है उसका हम लोग का उस पर बिल्कुल हम लोग को नहीं मिल पाएगा उसका लोड। इसीलिए अब हम लोग का जो चौथा हो गया, चौथा जो है हम लोग का जो है कैपेसिटर की इकाई क्या होती है, यानी कैपेसिटर का मात्रा का हमारा किस चीज़ से नापा जाता है, इसका सिंबल क्या होता है। कैपेसिटर का मात्रा हम लोगों का एमएफडी में नापा जाता है, जिसका आविष्कार माइक्रो फैराडे ने किया था। उन्हीं के नाम पर हमारा कैपेसिटर जो है इसे नापा जाता है। कैपेसिटर का आप एसआई मात्रक भी जान सकते हैं कि उसका एमएफडी होता है। उसके बाद हम लोग का ये हो गया, हम लोग चौथा हम लोग का हो गया। पाँचवा हम लोग देखेंगे कम एमएफडी और ज़्यादा एमएफडी में क्या अंतर है। कम एमएफडी और ज़्यादा एमएफडी में हम लोगों की सीलिंग फैन का या टेबल हम लोग का फ्राटा फैन हो गया, फ्राटा फैन में हम लोग 4 या 5 का लगाते हैं। और सीलिंग फैन में हम लोग का 2.5 का हम लोग मतलब लगाते हैं। तो अगर 2.5 का हम लोग कैपेसिटर लगा दिए हैं तो हम लोग का वर्क सही कर रहे हैं। अगर वहीं पर हम लोग 3.25 या 3.15 एमएफडी का कैपेसिटर लगा दें तो थोड़ा सा उसका चाल जो होगा वो हम लोग का गति उसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो वही हो सकता है। उससे अगर ज़्यादा लगाएंगे तो जैसे हमारा जो होगा उस मोटर जल जाएगा। अगर उसी की जगह पर 3.25 का जगह पर हम यहाँ पर 5 का हम लोग कैपेसिटर लगाएंगे तो उसका जो क्वाइल जो वेंडिंग हुआ है वह जल जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा इसका 3.25 तक या 3.5 तक लगाए थे, यानी हम इसका ज़्यादा कम भी नहीं लगा सकते हैं, ज़्यादा भी नहीं लगा सकते हैं कैपेसिटर। अगर ज़्यादा क्षमता होगा तो वो जल जाएगा, इसका ज़्यादा हम लोगों का क्षमता उसको मिलेगा तो जल जाएगा, और कम मिलेगा तो उसका स्लो मीडियम वर्क करेगा, जो स्लो उसका वर्क करेगा।
इसीलिए नहीं हम कम को लगाएंगे कैपेसिटर, नहीं ज़्यादा को लगाएंगे। जो हमारा सीलिंग फैन का है कभी भी हम उसमें 2.5 का लगाएंगे, और थोड़ा सा पुराना हो गया है तो हम उसमें 3.25 या 3.5 का लगाते हैं। इसी तरह हमारा फराटा फैन होता है, इसमें हम लोग 5 का कैपेसिटर लगाता है। अब यहाँ पर हम लोग का जो छठा है उसमें हम लोग ख़राब या सही हम लोग कैपेसिटर कैसे चेक करेंगे। कैपेसिटर चेक करने के लिए हमारे पास बोर्ड में जाना पड़ेगा, और न्यूट्रल फेज जो हमारा जो लाइन आया उसमें हम लोग दोनों को लगाएंगे और इस तरह से शॉर्ट मार के देखेंगे। अगर ये स्लो में थोड़ा सा इसका जो शॉर्ट सर्किट करेंगे, जो हम लोग का स्लो में इसका दे रहा है, तो मुझे कैपेसिटर अगर ख़राब है, अगर आप चेक करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो हमारे पास अगर दूसरा आपके पास अगर होगा कैपेसिटर तो आप दोनों को लगा कर देख सकते हैं। अगर जो ज़्यादा इसमें से अगर झटका जो लुत्ती फेंकेगा वो हम लोग का सही होगा, कम फेंकेगा वो ख़राब हो जाए, इसीलिए इसके कारण हम लोग कैपेसिटर चेंज करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग का राउंडिंग और स्टार्टिंग कैपेसिटर में हम लोग का क्या अंतर होता है। जो राउंडिंग कैपेसिटर जो होता है, जो हम लोग जब मोटर स्टार्ट हम लोग का जो होता है, जो हम लोग का लगातार जो हम लोग का वर्क करता है लोड लेकर, जिस तरह से हम लोग का जब स्टार्ट हो जाता है मोटर, आप देखिएगा जब आप क्लच का जो मोटर आप देखे होंगे उसमें हम लोग का 2 कैपेसिटर लगा होता है, एक स्टार्टिंग का होता है, एक राउंडिंग का होता है। जो स्टार्टिंग का हम लोग का होता है, जो हम लोग का खाली झटका देते हैं, देकर हम लोग स्टार्ट कर देते हैं, शॉर्ट देकर स्टार्ट करते हैं। जो हम लोग का राउंडिंग जो होता है वो लोड लेकर हमारा कैपेसिटर जो वर्क करता है। जब तक हम लोग का मोटर जब तक चलेगा उसके साथ हम लोग का वर्क करेगा, यही हम लोग का राउंडिंग कैपेसिटर होता है। और स्टार्टिंग कैपेसिटर वो होता है जो हम लोग का सिर्फ खाली झटका देकर स्टार्ट करने के लिए होता है। आप देखे होंगे सीलिंग पंखा भी हम लोग का राउंडिंग ही कैपेसिटर होता है, जो हम लोग का लगातार वर्क करता रहता है। और हम लोग का जो स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है सिर्फ हम लोग का सिर्फ झटका देकर स्टार्ट करने के लिए होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कमेंट और शेयर कीजिए। किसी भी प्रकार का कन्फ्यूजन या डाउट हो वायरिंग या वेल्डिंग से संबंधित तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।